अभी थोड़ी देर पहले ही तो तुम यहाँ से गए हो और जाते ही फोन भी कर लिया। मेरा बस चलता ना तो मैं वहीं रुक जाता। पागल हो क्या? इश्क करना होश वालों का काम नहीं है। कहाँ छुपा रखी थी ये सब बातें? सामने तो बहुत शराफत से मिलते थे। अरे पहले डरता था ना मैं तुमसे। डरते थे मुझसे? क्यों भाई, क्या मैं इतनी खौफनाक हूँ? खौफनाक नहीं, हसीन हो। इतनी हसीन के रूबे हुस्न के आगे मेरी ज़बान ही बंद हो जाती थी। उफ़ अल्लाह, कितने डायलॉग्स बोलने लगे हो। जब से पता चला है ना कि आग दोनों तरफ बराबर लगी है, बस तब से दिल की सारी बातें ज़बान पे आ गई। कभी शेर की सूरत में तो कभी खूबसूरत अल्फाज में ढल के। अच्छा चलो अब फोन बंद करो, मुझे नींद आ रही है। अरे इश्क में तो नींदें उड़ जाती हैं और तुम्हें नींद आ रही है। जाओ यार। मैं तुम्हारी तरह पागल नहीं हुई इश्क में। अच्छा सुनो, कल मिल रही हो ना? दिमाग दुरुस्त है तुम्हारा? आज तो मंगनी हुई और कल मिलने आ जाऊं? अरे तो तुम मेरी मंगेतर हो, मैं जब चाहूँ मिल सकता हूँ तुमसे। हाँ जो भी है, बट मैं नहीं आ सकती। ज़ारा, मैं कुछ दिनों का मेहमान हूँ, फिर पता नहीं कब टिकट आ जाए और मैं चला जाऊँ। 1 साल तक नहीं मिल सकूंगा। प्लीज मिल लो मुझसे। समझने की कोशिश करो तब्रेज़, ऐसे अच्छा नहीं लगता। मैं अम्मी से क्या कहूँगी, भाई क्या सोचेंगे? अरे तुम उसकी फिक्र मत करो, मैं अम्मी से कहूँगा, वो आंटी से बात कर लेंगी। वो आंटी को कहेंगी कि तबरेज़ बाहर जा रहा है तो उसके जाने से पहले वो उसे ज़ारा से मिल लेने दे। मगर तब्रेज़। अगर मगर कुछ नहीं, तुम मुझ पर छोड़ दो, अम्मी अपने तरीके से बात कर लेंगी। अच्छा बाबा, जो करना है करो, ठीक है? माशाल्लाह कल रस्म अच्छी हो गई। जी अम्मी, हालांकि हम लोगों ने तो डिसाइड किया था कि सब कुछ सादगी से करेंगे, लेकिन अच्छी रौनक लगी। भाई मैंने उन लोगों से कहा था कि फैमिली के खास लोगों को बुलाएं, सब मिलके दुआओं के साथ रस्म कर लेंगे। सफिया आंटी तो बहुत ज़्यादा खुश थी, कह रही थी आप लोगों ने बहुत ज़्यादा ही एहतमाम कर लिया। लेकिन अब भी बहुत कमी रह गई, क्योंकि मेरी ख्वाहिश थी कि मंगनी की रस्म होटल में हो। आखिर ज़ारा मेरी इकलौती नंद है। भाभी आजकल कुछ ज़्यादा ही मेहरबान हो रही हैं। अल्लाह खैर करे, इसके पीछे और ही कोई कहानी ना हो। मामा अपना जुमला दुरुस्त करो। अब तुम्हारी एक नहीं 2 नंदे हैं, क्योंकि शफक भी इस घर की बेटी है ना। आई एम सॉरी अम्मी, गलती से कह दिया। तो अब इंशाल्लाह शफक की मंगनियां हम खूब धूमधाम से करेंगे इंशाल्लाह, जैसे मैं चाहती हूँ। इंशाल्लाह वो वक्त भी जल्दी आएगा। ये मेरी मंगनी का जिक्र कहाँ से आ गया? भाभी ये क्यों कह रही हैं? कहीं फिर से घर में मेरी शादी की बात तो नहीं हो रही? बाय द वे अम्मी, वो सुबह तबरेज़ की कॉल आई थी। सुबह सुबह खैरियत तो है? जी जी खैरियत ही है। वो एक्चुअली ज़ारा और शफक को डिनर पर ले जाना चाह रहा है, इसलिए कॉल की थी उसने। तो तुमने क्या कहा? मैंने कहा मुझे कोई एतराज़ नहीं है, मैंने इजाज़त दे दी। अम्मी कुछ गलत तो नहीं किया ना? आई होप आपको कोई एतराज़ तो नहीं है। बेटा मुझे क्या एतराज़ हो सकता है, माशाल्लाह से अब इसकी मंगनी हो चुकी हो, जाने में कोई हर्ज तो नहीं है। वैसे भी वो 1 साल के लिए जा रहा है, अच्छा एक दूसरे को घुल मिल जाए और जान ले। बस मैंने भी यही सोचा था। वाह भाई सासू माँ, बेटी की बात आई तो फौरन ख्यालात बदल लिए, वरना दूसरों पर बड़े इतराज़ात करती हैं, खानदानी इक़दार का ख्याल आ जाता है। मैंने डिस्टर्ब तो नहीं किया? नहीं 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 नहीं, आओ आओ आओ। आप कुछ ढूंढ रही थी? हाँ बेटा, अपनी प्रिस्क्रिप्शंस ढूंढ रही थी।
कल मेरी अपॉइंटमेंट है डॉक्टर के पास और कुछ दवाइयाँ भी बदलवानी है। अम्मी जान तो फाइल में रखा करें ना। हाँ बेटा, मैं तो हमेशा फाइल में ही लगाती हूँ। इस बार जारून से कुछ दवाइयाँ मंगवाई थी, फाइल में लगाना ही भूल गई। तो फिर ऐसा भी तो हो सकता है कि जारून के पास हो। हाँ हो सकता है उसके पास हो। हाँ तो जब वो रात को आ जाए तो पूछ लीजिएगा। हाँ ठीक है। वो तुम किसी काम से आई थी? वो अम्मी का फोन आया था। सब खैरियत तो है ना बेटा? उनके पास शफक के लिए एक अच्छा रिश्ता है। इत्तेफाक से कल आप बात कर रही थी और आज उनसे किसी मैच मेकर ने रिश्ते के बारे में बात की है। दरअसल ये मैच मेकर्स जो होते हैं, मैं इन पे ज्यादा भरोसा नहीं करती हूँ। अरे नहीं अम्मी जान, डरने की कोई बात नहीं है। अब ये पुराने रिश्ते वालियां जो हैं वो वाली बात नहीं रही। अब तो सारी कंपनीज जो हैं वो रजिस्टर्ड हैं और पूरी गारंटी के साथ रिश्ते करवाते हैं। और ये तो मेरी अम्मी की बहुत पुराने जानने वाली है। मेरे भाई का रिश्ता भी ये करा रही हैं। हाँ लेकिन शफक से पूछे बगैर मैं कोई कदम नहीं उठा सकती। जी जी बिल्कुल, आप शफक से अभी बात करें, अच्छे से समझ लें, सोच लें। जब इत्मीनान हो जाए तो फिर मेरी अम्मी से बात करें। इसीलिए तो अम्मी ने आपको कॉल नहीं की, बल्कि मुझे कॉल की ताकि मैं आपकी राय जान सकूं और बाद में अम्मी आपसे बात कर लें। असल में रिश्ता इतना अच्छा है कि अम्मी कह रही हैं कि जब घर में बच्ची मौजूद है तो बाहर वाले से क्या बात करना। मुझे तो आज ऐसा फील आ रहा है कि मैं तुम दोनों के दरमियान कबाब में हड्डी की तरह हूँ। अब कबाब में हड्डी आ ही गई है तो खैर होती है। बैठो यहाँ पे, मजबूरी है, बर्दाश्त तो करना पड़ेगा। क्या कह रहे हो तबरीज? तुमने खुद ही तो इनवाइट किया है। कोई बात नहीं, कहने दो, दिल की बात जुबान पर आने दो। अच्छा अच्छा, इतना सीरियस होने की जरूरत नहीं है। मजाक कर रहा था। मैं भी मजाक कर रही हूँ। वैसे शफक, तुम जानती हो तुम हम दोनों की बेस्ट फ्रेंड हो, और तुमने ही तो मुझे हिम्मत दिलाई जो मैं ज़ारा से अपनी मोहब्बत का इजहार कर सकूं। तो माय डियर फ्रेंड, तुम्हारी यहाँ मौजूदगी से हमें किसी किस्म की डिस्कम्फर्ट नहीं है। फिर भी मैं तुम दोनों को मौका देना चाहती हूँ ताकि बेतकल्लुफी से अपने दिल की बात शेयर कर सको। अरे हाँ, मुझे याद आया, मुझे एक जरूरी कॉल करनी थी। मैं कॉल करके आती हूँ, ठीक है? अब वो चली ही गई है तो मुझे अपनी दिल की बात कह लेने दो ना। मेरा हाथ तो छोड़ो। ये क्या हो गया? ये हाथ छोड़ने के लिए नहीं थामा है मैंने। तबरीज क्या कर रहे हो? पब्लिक प्लेस है। अरे तो क्या हो गया? तुम जानती हो ये हाथ मैंने क्यों थामा है? ताकि तुमसे एक वादा कर सकूं। कैसा वादा? यही, मैं जिंदगी की आखिरी सांस तक सिर्फ तुम्हारा हूं। मेरी मोहब्बतें, मेरी वफाएं सिर्फ तुम्हारी हैं। तुम भी वादा करो कि तुम हमेशा मेरी रहोगी। ये तो रमीज है, मगर रमीज और लड़की के साथ? वो तो लड़कियों से बहुत घबराता है। आज तक कभी उसने हमसे हेलो हाय नहीं की। देखती हूँ। ये मेरा दोस्त आमिर है, यूनिवर्सिटी टॉपर है, बड़ी मेहनत कर रहा है लाइफ में। तुम दोनों बैठो, मैं आता हूँ। बैठो।
ये तो रमीज नहीं है, ये तो कोई और है। दूर से तो बिल्कुल रमीज लग रहा था। इसमें बड़ी अच्छी जगह देखिए, बड़ा मजा आएगा। जाओ चलो। अम्मी उसकी बात कुछ गलत तो नहीं है, वो पहले भी इस बारे में बात कर चुकी है। उसने कहा था कि हमें संजीदगी से लेना चाहिए इस मैटर को। आंटी अगर कोई रिश्ता बता रही हैं तो देख लेने में कोई हर्ज तो नहीं है ना। ठीक है, तो मैं भी यही सोच रही थी, क्योंकि सारा की मंगनी के बाद शफक के लिए मैं बहुत परेशान रहने लगी हूँ। बेटा, अच्छे रिश्ते एक उम्र तक आते हैं, वरना किसी से भी मजबूरन शादी के लिए हाँ करनी पड़ती है। तो शफक से बात कर लेना आप। नहीं, मैं शफक से बात नहीं करूंगी, वरना वो ये समझेगी कि हम उसको बोझ समझ रहे हैं। नहीं समझेगी ऐसा, और अगर ऐसा कोई कंसर्न है आपका तो उससे प्यार से बात कीजिएगा, समझा दीजिएगा। आई एम श्योर शी विल अंडरस्टैंड। ठीक है, फिर हम दोनों मिलकर उससे बात कर लेते हैं, शायद किसी एक की बात उसको समझ में आ जाए। अच्छा चले ठीक है, हम दोनों मिलके बात कर लेंगे। उसका कंसर्न यही है ना कि उसकी एजुकेशन यूटिलाइज हो जाए, तो वो बेशक करे, शौक से करे। हम उसकी जॉब। अरे शुक्रिया बेटा, बहुत बहुत शुक्रिया, खुश रहो। 1.5-2 साल का टाइम मांग लेंगे, तब तक वो अपना शौक पूरा कर लेगी। बिल्कुल सही है। अगर वो लोग अच्छे हुए तो शफक शादी के बाद भी जॉब कंटिन्यू कर सकती है। हाँ बिल्कुल। हाँ, लेकिन मैं इस बात की कायल हूँ कि शादी के बाद औरत की जिम्मेदारी उसका घर होता। हाँ अम्मी, लेकिन वक्त बदल चुका है। आजकल औरतें बहुत आराम से अपनी जॉब और घर की जिम्मेदारियों को एक साथ निभा रही होती हैं। नॉट एन इशू। मेरा ख्याल है अम्मी जान बिल्कुल ठीक कह रही हैं। अगर बहुत बड़ी मजबूरी ना हो तो जॉब करने की क्या ज़रूरत है। लेकिन चूंकि ये शफक का पैशन है, तो अगर वो चाहती हैं कि शादी के बाद जॉब कंटिन्यू रखे, तो हम लड़के वालों से बात कर सकते हैं। और अगर वो खुशी खुशी मान जाए तो वेल एंड गुड, वो अपना शौक शादी से पहले पूरा कर रहे हैं। और 1.5 साल है, इतना टाइम काफ़ी है शौक पूरा करने के लिए। थैंक गॉड उसी वक्त आमिर आ गया और मैं बच गया। वो मेरी जगह आमिर को देख के यही समझी होगी कि उसे कोई गलत फहमी हुई है। क्या पता उसके साथ कौन कौन हो सकता है पूरी फैमिली है। मैं तो गया था किसी काम से, इतनी मुश्किल से जो इमेज बनाया है वो खाक में मिल जाता। वैसे शैला बड़ी हसीन लड़की है। हाँ मेरे मौला, तू भी मुझे छप्पड़ फाड़ फाड़ के हमेशा हसीन चेहरे अदा करता है। रमीज, अरे अम्मी आप, कोई काम था? हाँ मुझे कल का प्लान फाइनल करना है। कैसा प्लान? अरे तुम्हें बताया तो था, वो कनाडा वाला रिश्ता। ओ अच्छा याद आया। जी जी, कल शाम 5 बजे वो लोग आ रहे हैं। डन, नो प्रॉब्लम। और ये देखो, ये लड़की की तस्वीर देखो, ये देखो। अम्मी आप देख लेना, मैं देखकर क्या करूँगा। रमीज, ये क्या बात हुई? बेटा अपने अंदर कॉन्फिडेंस पैदा करो। दूसरे लोग क्या समझेंगे कि तुम्हारे अंदर बिल्कुल भी कॉन्फिडेंस नहीं है। दूसरे लड़कों को देखो, बिल्कुल नहीं शर्माते लड़कियों से दोस्ती करते हुए, और तुम शर्मा रहे हो कि इस लड़की की तस्वीर देखने से। ये लो देखो। अच्छा दिखाएं। अच्छी है ना? अच्छा, लड़की तो साथ नहीं आ रही, एक दफा बात फाइनलाइज हो जाए तो फिर वो यहाँ शादी के लिए आएगी और अपने शौहर को अपने साथ कनाडा ले जाएगी। अच्छा है ना? मैं भी कनाडा में शिफ्ट हो जाऊंगी। अच्छा चलो। फरीदा, आप क्या जाने अम्मी, मैं कितना बेताब हूँ देखने के लिए।
दूर से तो वो मुझे बिल्कुल रमीज की तरह लग रहा था, लेकिन जब करीब जाकर देखा तो कोई और ही निकला। तुम्हारी नजर का धोखा होगा। मुझे भी यही लग रहा था, लेकिन जब वही मंजर मुझे बाद में याद आया तो वो मुझे रमीज ही लगा। तो बाद में क्या उसकी शक्ल बदल गई? कोई जादू हो गया? वो बुद्धू और शर्मीला लड़का जो डरते डरते हम पर एक नजर डालता है, बात करते हुए हिचकिचाता है, वो क्या किसी गैर लड़की के साथ इतनी बेतकल्लुफी के साथ बैठ सकता है? हाँ, ये तो है। हाँ तो बस फिर इस ख्याल को अपने दिमाग से झटक दो। तुम्हें धोखा हुआ है और कुछ नहीं। चलो अब छोड़ो इस फजूल बहस को। ये बताओ तबरेज से क्या बातें हुई? वादे ले रहा था। वादे? कैसे वादे? यही कि हमेशा हमेशा तुम्हारा रहूंगा और तुम्हारे अलावा मेरी जिंदगी में कोई नहीं आ सकता, और ये कि मैं भी उससे इसी तरह के वादे करूं। इसका मतलब उसे तुम्हारी वफा पर शक है? नहीं, ऐसा नहीं है। वो बस अपने इत्मीनान के लिए कह रहा था। उसे इनसिक्योरिटी हो रही होगी, इतनी दूर जा रहा है ना, शायद इसीलिए। इतनी तरफदारी अभी से ही। डिस्टर्ब तो नहीं किया मैंने? अरे नहीं भाभी, आए ना। अब डिनर कैसा था? डिनर तो बहुत ही अच्छा रहा, बहुत मजा आया। तबरेज बहुत अच्छा लड़का है और वो हमारी ज़ारा से बहुत प्यार करता है, इसका अंदाजा हो गया मुझे। बस अब तो दुआ है कि शफक को भी ऐसा ही जीवन साथी मिले, बल्कि समझो मिल गया। क्या क्या मतलब है आपका? यही कि तुम्हारे लिए बहुत अच्छा रिश्ता मिला है और हम प्लान कर रहे हैं कि ज़ारा के साथ तुम्हारी भी रुखसती कर दें। ये आप क्या कह रही हैं भाभी? मुझे अभी कोई शादी नहीं करनी है। क्यों? क्या तुम्हें कभी शादी नहीं करनी? नहीं, मेरा मतलब ये है कि मुझे बताया भी नहीं और ऐसे ही मेरा रिश्ता किसी से भी तय कर दिया। शफक बिल्कुल ठीक कह रही है भाभी, और अम्मी और भाई ने तो शफक के साथ इस बारे में कोई बात नहीं की। सारा, अगर भाभी ठीक कह रही हैं तो मुझे बहुत दुख हो रहा है। पप्पू को मुझे बताना चाहिए था ना। अच्छा तुम परेशान नहीं हो, मैं अभी जाके अम्मी से बात करती हूँ। ज़ारा! अम्मी, अम्मी! ये मैंने क्या कर दिया? इस तरह तो बना बनाया खेल बिगड़ जाएगा। आंटी नाराज होंगी कि तुमने उन्हें क्यों बताया और गुस्से में रिश्ते से इनकार कर देगी। ज़ारा बात सुनो। ज़ारा, ज़ारा बात तो सुनो। अरे मैं तो मजाक कर रही थी, तुम तो सीरियस हो गई। क्या? आप अभी मजाक कर रही थी? हाँ। शुक्र है, मेरी तो जान ही निकल गई थी ये सुनकर। शफक, अगर तुम माइंड ना करो तो एक बात पूछूं? हाँ हाँ भाभी, पूछिए ना, क्या क्या बात है? तुम शादी क्यों नहीं करना चाहती? क्या तुम सफीर के साथ सीरियस थी? भाभी, मुझे उस घटिया का नाम सुनना भी पसंद नहीं है। तो फिर बात क्या है? बस मुझे अभी शादी नहीं करनी है। और जब करनी होगी तो शायद बहुत देर हो जाएगी। आप ऐसा क्यों कह रही हैं भाभी? शफक को बस थोड़ा टाइम चाहिए। वो जॉब करना चाहती है, प्रैक्टिकल लाइफ गुजारना चाहती है और दुनिया की ऊंच नीच से आगाह होना चाहती है, और आई थिंक इसमें कोई बुराई भी नहीं। सारा ठीक कह रही है भाभी। हाँ, तो इन सब से कौन रोक रहा है तुम्हें? शफक, बुरा मत मानना, लेकिन अब तुम आंटी और ज़ारून की जिम्मेदारी हो, और आंटी तुम्हारे बारे में बहुत फिक्रमंद है। वो कुछ कहते नहीं क्योंकि
वो तुम्हें नाराज नहीं करना चाहते। जब से ज़ारा की मंगनी हुई है तो आंटी की फिक्र में इजाफा हुआ है। क्या तुम्हें महसूस नहीं होता? फूफो अगर मुझे कहेंगी ना तो मैं कभी उन्हें इनकार नहीं करूंगी। उनकी खुशी से बढ़कर मेरे लिए और कुछ भी नहीं है। लेकिन उन्होंने कभी मुझसे ऐसी बात की ही नहीं। शफक, अगर तुम मुझसे वादा करो कि तुम उन्हें कुछ नहीं बताओगी तो मैं कुछ कहूँ? हाँ भाभी, मैं क्यों इधर की उधर करूंगी, और मेरी ऐसी आदत भी नहीं है। आप बताइए ना क्या बात है। भाभी आप इत्मीनान रखें और खुलकर कहिए जो भी कहना चाहती हैं। आज आंटी और जारून शफक की शादी की बात कर रहे थे। आंटी बहुत फिक्रमंद है, शायद उनको कोई अच्छा रिश्ता मिल गया है, लेकिन वो शफक पर कोई जबर नहीं करना चाहते। मैं ये सब इसलिए तुम दोनों के साथ शेयर कर रही हूँ क्योंकि ये बातें मेरे सामने हुई हैं। मैंने कहा तुम लोगों को बता दूं ताकि शफक ज़हनी तौर पर तैयार रहे, क्योंकि बहुत जल्द जारून और आंटी ये बात शफक से करेंगे। वो तुमसे ज़रूर पूछेंगे। ये कोई ज़बरदस्ती थोड़ी है। लगता है मुझ पर आशिक हो गई है। कैसे मौलाना अंदाज में देख रही है मुझे। चलो अच्छा है, इस बार मुझे कोशिश तो करनी नहीं पड़ेगी। चिड़िया खुद ही जाल में फंसने को तैयार है। रमीज, तुम्हें याद है ना कि आज शाम में मेहमान आ रहे हैं घर पे? जी बिल्कुल याद है। अच्छा ये बताओ, तुम्हें मैंने मेरीन की तस्वीर भेजी थी? मेरीन? अरे वो कनाडा वाली लड़की। अच्छा अच्छा, लेकिन मुझे पिक्चर रिसीव नहीं हुई। अरे कल रात ही तो भेजी है। अच्छा चेक करो, देखो कल मैंने खुद भेजी, ऐसे कैसे हो सकता है? अम्मी मैं देख लेता हूँ। अच्छा जल्दी चेक करो ना तो दोबारा भेज देती हूँ। जी जी ठीक है। अच्छा और जल्दी से तैयार हो जाओ, मैं जा रही हूँ किचन में, बहुत सारा काम है। टिकट कंफर्म हो गई तो मैंने सोचा जाकर अजरा बहन को बता भी दूं और आपसे आकर मिल भी लूं, क्योंकि तबरेज के चले जाने के बाद तो फिर मेरा अकेला निकलना मुश्किल होगा। ये तो बहुत अच्छा किया आप लोगों ने। अगर शाम में आते ना तो मेरा बेटा जारून, उससे भी मिल लेते, बल्कि हम लोग साथ खाने ही खा लेते। असल में तो हम आप लोगों को इनवाइट करने आए हैं डिनर पर, आप लोग हमारे घर आए ही नहीं। नहीं, ऐसे किसी तकल्लुफ की जरूरत नहीं है, हम वैसे ही आ जाएंगे मिलने के लिए। यूं तो आंटी आप लोग जब चाहे आ सकते हैं, मोस्ट वेलकम। लेकिन मैं चाहता हूँ कि मेरे जाने से पहले एक गैदरिंग हो जाए। कब जा रहे हो बेटा? आंटी अभी 8-10 दिन है मेरे जाने में। ठीक है, वो मैं जारून से बात करके बताती हूँ आप लोग। बेटा तुम इतनी चुप चुप क्यों हो? नहीं आंटी, मैं बस आप लोगों की बातें सुन रही थी। अजरा बहन, ज़ारा को भी साथ जरूर लाइएगा। ठीक, अगर तुम दोनों बोर हो रहे हो तो बाहर चले जाओ, जाके बातें कर। माशाल्लाह, हमारी सासू माँ तो बड़ी रोशन ख्याल होती जा रही हैं। महा जी अम्मी जान। जी बेटा,
आओ बैठो। कैसी हैं माँ हम? जी मैं बिल्कुल ठीक। आंटी आप जल्दी आ जाती तो हम लंच साथ में कर लेते। जी खाना हम लोग खा कर आए हैं। सफिया हमें इनवाइट करने के लिए आई है डिनर पे। अच्छा अब चाय ले। ज़ारा, तुम मुझे मिस करोगी? नहीं, ये भी भला कोई पूछने वाली बात है? और मैं क्या करूंगी तुम्हारे बगैर? इतनी बोरियत और बेजारी वाले दिन होंगे। अरे तो हम लोग सुबह शाम वीडियो कॉल पे बात किया करेंगे ना। हाँ, और तुम तो जैसे वहाँ सारा वक्त फ्री होगे ना मुझसे वीडियो कॉल करने के लिए। हाँ ये तो है, लेकिन मुझे नहीं अंदाज़ा कि वहाँ मेरे वर्किंग आवर्स क्या होंगे। बट हाँ, टाइम डिफरेंस तो होगा। अभी तो हम मिले थे और फौरन तुमने जाने का प्लान बना लिया। इस ज़ारा, 1 साल से मेरे जाने का प्लान डन था, और सच कहूँ तो मुझे इस बात का अंदाज़ा भी नहीं था कि मैं तुमसे अपनी मोहब्बत का इजहार कर भी पाऊँगा कि नहीं, और पता नहीं तुम्हारा आगे से उस पर क्या रिस्पॉन्स होगा। अगर मुझे मालूम होता कि तुम मेरी मोहब्बत कबूल कर लोगी तो मेरा यकीन मानो मैं नहीं जाता। 1 साल कैसे गुजरेगा पता नहीं। कि 1 साल हम दोनों के लिए इम्तिहान होगा, पर मेरा यकीन मानो पूरी लगन और मेहनत से कोशिश करूंगा कि तुम्हें एक सिक्योर फ्यूचर दे सकूं। और तुम्हें क्या चाहिए तबरेज़? सारा, मैं चाहता हूं कि मैं तुम्हें जिंदगी की सारी आसाइशें दूं। लेकिन मुझे सिर्फ तुम्हारी मोहब्बत चाहिए। सारा, वो तो सिर्फ है ही तुम्हारे लिए। मैं चाहता हूं कि बचपन से जो तुम्हें लाइफस्टाइल मिला है ना, मैं वो सारी लग्जरीज दूं तुम्हें। लेकिन मैंने तो जिंदगी में सुकून और मोहब्बत के सिवा और कुछ नहीं चाहा। और ये दुनियावी आसाइशें तो सब बेमायनी है ना अगर मोहब्बत ना हो। ज़ारा, मेरी जिंदगी तुमसे ही शुरू होती है और सिर्फ तुम पे ही खत्म। सब चीजें तैयार है ना? जी जी बेगम साहिबा। मेहमान आने ही वाले हैं, इस बात का खास ख्याल रखना कि अच्छी तरह से उनको सर्व करना है। जी जी आप बिल्कुल बेफिक्र रहें। अच्छा जरा ड्राइंग रूम में जाओ, पता नहीं जरीना कैसे सफाई करके गई है, डस्टिंग भी चेक कर लेना। हाँ इतनी देर हो गई है, ये माम अभी तक नहीं आई। आ गई अम्मी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। इतनी देर लगा दी तुमने आने में? मेहमान तो अभी तक आए नहीं। बस आने ही वाले हैं, लेकिन तुमने आने में बड़ी देर लगा दी। क्या बताऊं अम्मी, तबरेज और उसकी अम्मी आ गए थे, वो भी बगैर बताए अचानक। खैरियत से तो आए थे? हाँ खैरियत है, तबरेज जा रहे हैं ना अगले हफ्ते, तो हमें डिनर पे इनवाइट करने आए थे। ओह, वैसे अजरा को बहुत अच्छा लड़का मिल गया है। ऑल्दो स्टेटस में उनके बराबर का नहीं है, लड़का सीधा साधा सा है। अजरा और ज़ारा के काबू में रहेगा। माँ भी काफी सिंपल है ना? उसे तो अभी से काबू कर लिया उन्होंने। रियली? दोनों माएं ड्राइंग रूम में बैठी हुई थी। हाँ। और वो दोनों बाहर चले गए, बल्कि आंटी ने खुद उनसे कहा कि तुम दोनों टेरेस पर जाके बैठ जाओ। वैसे तो अजरा बड़ी रिवायत पसंद बनती है, लेकिन बेटी के मामले में इतनी आजाद ख्याली। वो लोग आए नहीं अभी तक? बस आते ही होंगे। अरे 5 बज गए, मैं कॉल करती हूँ। हेलो, वालेकुम सलाम। आबदा, आप लोगों का इंतजार कर रहे हैं, आप लोग कब तक आएंगे? क्या
मगर क्यों? शफक, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तलाश कर रहा था तुम्हें। शुक्र है मिल गई। बकवास बंद करो और जाओ यहाँ से। क्या चाहती हो यार शफक, क्या है? बार बार हमारा सामने आना, इसका मतलब अल्लाह हमें मिलाना चाहता है। तुम जा रहे हो या क्या करोगी तुम? लॉकअप में बंद करवा दिया, पुलिस से मार पड़वाई, और देखो मेरा सच्चा इश्क। मैं अभी भी बाज नहीं आया। हाथ छोड़ो सफीर मेरा, लोग देख रहे हैं, क्यों तमाशा बना रहे हो? सफीर प्लीज मेरा हाथ छोड़ो। सफीर मेरा हाथ छोड़ो। First and last warning. Last warning. गाड़ी में बैठो, गाड़ी में बैठो। जब उनकी बेटी राजी नहीं थी तो वो रिश्ता लेकर क्यों आए थे? क्योंकि माँ बाप चाहते थे कि लड़की की शादी पाकिस्तान में किसी पाकिस्तानी लड़के से हो, जबकि वो किसी अमेरिकन लड़के से शादी करना चाहती है। आपको ये सब कुछ किसने बताया? आबिदा ने। लड़की की जो फुप्पी है ना, वो इकबाल साहब की बहन है और आबिदा उनकी दोस्त है, और उसी ने आबिदा को बताया है। बल्कि आबिदा तो ये भी कह रही थी कि वो काफी नाराज हुई हैं ये कहकर कि कम से कम लड़की को पहले आप खुद कंट्रोल करते फिर पाकिस्तान भेजते। बल्कि वो तो ये भी कह रही थी कि शायद लड़की के पेरेंट्स जब यहाँ आए तो उसने वहां पर कोर्ट मैरिज कर ली। क्या भाई, क्योंकि जब उनसे पूछा जा रहा था तो इनकार की कोई वजह नहीं थी उनके पास, बस कह दिया हम नहीं कर सकते, फौरन टिकट कटाया और चले गए। तौबा तौबा, कैसे कैसे लोग हैं दुनिया में। पहले अपने घर के प्रॉब्लम सॉल्व करते, अपनी बेटी को समझाते, फिर आते रिश्ता लेने। खैर, आप तो ये कह रही थी कि भाई लड़की ने पहले खुद हामी भरी इस रिश्ते के लिए, तभी तो वो लोग पाकिस्तान आए। माँ बाप को भगाने के लिए हामी भरी होगी और उनके निकलते ही मौके से फायदा उठा लिया। पता नहीं मेरे बेटे के नसीब में क्या लिखा है। जहाँ शादी की बात चलाती हूँ वो खत्म हो जाती है। अरे अम्मी, कैसी बातें कर रही हैं आप? अल्लाह जब चाहेंगे हो जाएगी शादी। रमीज ठीक कह रहा है अम्मी। आपको क्या पता अम्मी, मेरी बेहतरी अभी इसी में है कि अभी मेरी शादी ना हो, बिला वजह कैद हो जाऊंगा। पहले जिंदगी के मजे तो लूट लो। हाँ ठीक है, ठीक है, मैं तुम्हें नंबर और एड्रेस भिजवा रहा हूँ उसका। आतिफ, इसे ऐसा सबक सिखाना है कि आज के बाद ये किसी लड़की की तरफ आंख उठाकर देखना तो दूर, उसके बारे में सोचे भी नहीं। एग्जैक्टली, हाँ बिल्कुल यही करना है। ठीक है, थैंक यू, ओके बाय। आज के बाद ये तुम्हारे रास्ते में कभी नहीं आएगा।
मामला सॉल्व हो गया। ठीक है? किसका फोन था? अम्मी आतिफ से बात कर रहा था, वो मेरा दोस्त है ना क्राइम ब्रांच में। अच्छा, भाई उनसे कहें उसे टॉर्चर सेल में डाल के भूल जाए। बेफिक्र रहो, ऐसा ही होगा। कितना बेगैरत और बेशर्म इंसान है। अरे इतनी बेइज्जती के बाद भी वो सुधरा नहीं। अम्मी आप अभी आतिफ को जानती नहीं, उसके पास बड़े बड़े मुजरिम सुधर जाते हैं, ये सफीर चीज ही क्या है। देखिएगा आप क्या होता है उसके साथ।